वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 9 अगस्त 2020 और 9 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 8 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शुरू किया है और इस नीति के मद्देनज़र दिल्ली में नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 5,000 किलोवाट आवर या 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी और ऑल इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज और इलेक्ट्रिक माल वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति से दिल्ली सरकार का ये मानना है कि न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक से अधिक रोजगार भी पैदा करेगी। और इस नीति के तहत राज्य सरकार एक ईवी बोर्ड को भी स्थापित करेगी। अब क्वेश्चन में बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया गया है और दिल्ली में ही देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को खोला गया है और दिल्ली के ओखला में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बना रहे हैं और दिल्ली में ही इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बना रहे हैं और दिल्ली में ही कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल 10,000 बेड वाला खोला गया है और दिल्ली के स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लीड LEAD पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था और दिल्ली में ही पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया था और दिल्ली में वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में ऑपरेशन सील्ड और 5T प्लान को भी शुरू किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी दिल्ली में ही दिल्ली के प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है और दिल्ली के ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक युग की खलासी प्रणाली को समाप्त करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, भारतीय रेलवे। तो अभी भारतीय रेलवे ने अपनी रेलवे बोर्ड ने एक आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले खलासियों या बंगला चपरासियों की नियुक्ति करने के औपनिवेशिक युग यानी कॉलोनिकल एरा को समाप्त करने जा रहा है और जुलाई 2020 में रेलवे ने व्यक्तिगत या डाक दूतों के माध्यम से गोपनीय दस्तावेज भेजने की एक ब्रिटिश युग की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे ने देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन को 7 अगस्त को शुरू किया है और भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड इंस्पेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है और भारतीय रेलवे ने अपने आप को 2030 तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड करने की योजना भी बनाई है और भारत का पहला केबल रेल ब्रिज को जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा अंजी खाद ब्रिज और जिसकी लंबाई होगी 473.25 मीटर और भारतीय रेलवे दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग को भी हरियाणा में बना रही है
और भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे लंबी ट्रेन चलाई है जिसका नाम है शेषनाग और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन को कर्नाटक के हुगली स्टेशन पे बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। और हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है। ये उत्सव 7 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के प्रतीक वाली फिल्में जो भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करती हैं उन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब क्वेश्चन में बात नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हुई है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ हैं टीसीए कल्याणी, तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने सुनामी की तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा को। तो अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के नोलिया शाही और वेंकट रायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार यानी सुनामी के लिए रेडी घोषित किया है। और इसके साथ ही भारत का उड़ीसा राज्य हिंद महासागर क्षेत्र में 50 देशों में पहला राज्य बन गया है जो सुनामी के लिए रेडी है। और इसके लिए यूनेस्को ने उड़ीसा सरकार को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी दिया है। अब क्वेश्चन में बात यूनेस्को की हो रही है, तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रयू आयो। और अभी यूनेस्को ने ही उड़ीसा के सन टेम्पल और गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आइकॉनिक साइट में शामिल किया था और राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की घोषणा की थी। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? तो इनका नाम है ए, नीना राय ने। तो अभी लेखक नीना राय की नई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या को रिलीज़ किया गया है। इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने का दावा किया गया है जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी बल्कि श्री राम जी और सीता जी के बारे में भी बताएगी। अब ये किताबों का क्वेश्चन है तो हम दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, यतीश यादव। इन्होंने अभी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक को लिखा है। सी, उर्जित पटेल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नामक पुस्तक को लिखा है। डी, वायरल आचार्य। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और अभी इन्होंने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए, पीएस
रेनिपिस को। तो अभी 1995 बैच के उड़ीसा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पीएस रेनिपिस को सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इनको ये पद अगले 5 सालों के लिए दिया गया है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी प्रदीप कुमार जोशी, इनको अभी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इनको अभी भारत का 14वां सीएजी नियुक्त किया गया है। डी विनी महाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये इनको अभी पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए किस इंटरनेशनल संगठन के वित्तीय सहयोग की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए वर्ल्ड बैंक के। तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये घोषणा की है कि विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र को के बड़े बीहड़ इलाके को कृषि भूमि में बदला जाएगा। और केंद्र सरकार का यह मानना है कि इस योजना से न केवल कृषि विकास और पर्यावरण सुधार होगा, बल्कि ग्वालियर चंबल इलाके में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और इसके साथ ही एक चंबल एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा जो इसी इलाके से पास की जाएगी। तो आप इन पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो इसका सही आंसर है ए भारत को। तो अभी भारत को 2021 के आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जिम्मेदारी मिली है। और इसी के अलावा T20 वर्ल्ड कप 2020 जिसको 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, उसे अब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक के लिए, जिसे अब न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए हरदयाल प्रसाद। तो अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड के अध्यक्ष हरदयाल प्रसाद को अपने नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ये संजना गुप्ता की जगह लेंगी जो इस पद पर जून 2010 से कार्यभार संभाल रही थी। अब हम दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी शशिधर जगदीशन, इनको अभी एचडीएफसी बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता, इनको अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डी रमेश बाबू बोडू, इनको अभी करूर वैसा बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी में राज्य के 2.3 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। और इसमें गूगल अपने कुछ टूल्स को फ्री में प्रोवाइड करेगा, जिससे कि राज्य के शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने में सक्षम हो सके। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।